अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बदाइउस्सनाइ सफ़ह नंबर 400। व अम्मल विलाओ फ़श्शहादतु फ़ीही बित्तसामुइ गैरु मक़बूलतिन इंदा अबी हनीफ़ता व मुहम्मदिन रहिमहुमुल्लाह। रहा विला। अब विला किसे कहते हैं? तो विला वो ऐसे ताल्लुक़ और रिश्ते का नाम है जो ग़ुलाम आज़ाद करने की वजह से बनता है। अब ये आज़ादी बग़ैर किसी सबब के हो, चाहे जो है माल मुअय्यन की अदायगी की शर्त पर हो, यानी इसका जो है कोई भी सबब हो सकता है। जैसे किसी को मुदब्बर बना दिया या उम्मे वलद बनाया या मुकातब बनाया, तो उसके बाद जो आज़ादी हुई, तो आज़ादी के बाद जो आका और ग़ुलाम के माबैन ताल्लुक़ और रिश्ता बना रहता है उसको विला कहते हैं। इसका मतलब जो आज़ाद करदा ग़ुलाम होता है उसको मौला कहा जाता है, और जो आज़ाद करने वाला है उसे मुअतिक़ कहा जाता है। और रिश्ता ये इसलिए बनता है कि क्योंकि उसका ये एहसान होता है कि उसने आज़ाद किया और उसकी तरफ से इनाम होता है, इसलिए ये रिश्ता जो है वजूद में आता है। वह अम्मल विलाओ, तो बताएं रहा विला यानी जो ये रिश्ता है आका और ग़ुलाम के दरमियान, तो इसमें शहादत तसामुअ के ज़रिए वो मकबूल नहीं है। यानी सिर्फ़ सुनकर ये कह देना कि ये फ़लाँ का आज़ाद करदा ग़ुलाम है तो रिश्ता विला कायम हो जाए, तो विला में सुनकर शहादत ये तरफ़ैन के नज़दीक मकबूल नहीं है। वहुवा क़ौलो अबी यूसुफ़ा रहिमहुल्लाह अल अव्वलो, या अल अव्वलो क़ौल की सिफ़त है। बता रहे यही इमाम अबू यूसुफ़ का पहला कौल है। सुम्मा रजा, फिर इमाम अबू यूसुफ़ ने रुजू कर लिया। तो इसका मतलब इमाम अबू यूसुफ़ और तरफ़ैन एक साथ, फिर बाद में रुजू कर लिया। वक़ाल, और फरमाया तुक़बलो, इसमें शहादत सुनकर वो कबूल कर ली जाएगी। वज़कर तहावी रहिमहुल्लाह, और इमाम तहावी ने ये ज़िक्र किया है कि क़ौल मुहम्मदिन मा अबी यूसुफ़ा अल आखर, कि इमाम मोहम्मद का कौल अव्वल तो इमाम आज़म के साथ है, लेकिन इमाम मोहम्मद का कौल आखर वो जो है काज़ी अबू यूसुफ़ के साथ है। इसका मतलब बाद में साहिबैन एक तरफ और इमाम आज़म का मज़हब अलग। ववजहुहु, अब यह है कि साहिबैन के नज़दीक ये हो गया कि सुनकर शहादत मकबूल हो जाएगी विला में। तो इसकी वजह और दलील क्या है? फरमाते हैं ववजहुहु अन्नल विलाअ लुहमतुन का लुहमतिन नसबी। तो इसकी दलील यानी हुजूर का ये फरमान है कि विला भी वो नसबी रिश्ते की तरह है। तो एक तो ये दलील है कि अन्नल विलाअ लुहमतुन, के विला वो ऐसा रिश्ता है जैसे कि नसब का रिश्ता। एक दलील सुम्मा शहादतु बित्तसामुइ फिन नसबी मकबूलतुन कदा फिल विलाए। अब दूसरी दलील ये है कि देखिए नसब में, तो नसब में जो है तसामुअ के ज़रिए शहादत मकबूल होती है, तो ऐसे ही विला में भी सुनकर शहादत मकबूल होगी, क्योंकि दोनों एक से हैं। एक से हैं, इसकी कोई नज़ीर? तो फरमाते हैं ये देखिए कि अगर हम नसब के बारे में ये कहते हैं कि हज़रत उमर जो हैं वो ख़त्ताब के बेटे हैं, तो अब हम विला के सिलसिले में भी ये कह सकते हैं कि नाफ़िअ जो हैं वो हज़रत इब्ने उमर के आज़ाद करदा हैं। तो दोनों की हम जो है शहादत देते हैं सुनकर, तो जैसे नसब में शहादत देते हैं ऐसे ही विला में देते हैं। लेकिन इमाम आज़म का जवाब ज़ाहिरुर रिवाया में का जवाब होगा, यानी कि ये विला में ऐसा नहीं है। और दोनों में फ़र्क है कि नसब की बिना तो शोहरत पर होती है, तो वहाँ तो शोहरत जो है वो सिमा के कायम मकाम है, लेकिन विला की बिना शोहरत पर नहीं होती, तो वहाँ तो ये मुआयना होना ज़रूरी है कि आज़ाद करता हुआ देख है ये कि आज़ाद करने का मुआयना हो। और रही ये बात कि हम ये गवाही देते हैं कि नाफ़िअ जो हैं वो सैयदना इब्ने उमर के आज़ाद करदा हैं, तो बता रहे हाँ उनकी तो शोहरत बहुत है। हाँ, अगर किसी इंसान की विला की शोहरत उन जैसी हो जाए तो हम वहाँ ज़रूर गवाही दे देंगे, लेकिन उन जैसी शोहरत भी तो होनी चाहिए। फरमाते हैं
अला तरा, यानी ये कहते हैं कि नसब और विला दोनों एक हैं। अला तरा, क्या आप देखते नहीं थे कि अन्ना कमा नशहदो अन्ना सय्यदना उमर काना इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु, क्या देखते नहीं कि जिस तरह हम ये गवाही देते हैं कि सय्यदना उमर रदी अल्लाह अन्हु ये इब्न खत्ताब हैं, तो ऐसे ही हम ये गवाही देते हैं कि अन्ना नाफियान काना मौला इब्न सय्यदना उमर, के नाफि जो हैं वो इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा के आज़ाद करदा हैं। तो ये तो इनकी दलील हुई। वह सही, और सही ये है, सही जवाब ज़ाहिर रिवाया, ज़ाहिर रिवाया का जवाब है कि दोनों में फ़र्क है, नसब की तरह विला नहीं है। लिअन्ना जवाज़ शहादती बित्तसामुअ फिन नसबी, बता रहे कैसे दलील, तो इसलिए कि तसामु के ज़रिए यानी सुनकर नसब में शहादत का जायज़ होना, लिमा अन्ना मबनन नसबी अल इश्तिहार, वो इसलिए है कि नसब की बिना तो शोहरत पर है, तो फ़क़ामत शोहरत फ़ीही मक़ाम सिमाअ बिनफ़्सी, तो अब नसब में तो शोहरत वो बिनफ्स ही सुनने के कायम मकाम है। वलैसा मबनल विलाए अलल इश्तिहार, और विला की बिना वो शोहरत पर नहीं है। फ़ला बुद्दा मिन मुआयनतिल इताक़े, तो अब आज़ाद करने का मुआयना होना ज़रूरी है कि यह आज़ाद करता हुआ देखे। हत्ता लविश तहर, अब वही एतराज़ हो हज़रत नाफ़ि मौला इब्न उमर से, तो हम कहेंगे कि ऐसी शोहरत अगर किसी की हो जाए तो ज़रूर हम सुनकर शहादत दे देंगे। हत्ता लविश तहरा इश्तिहारा नाफ़िइन ले इब्न सय्यदना उमर, बता रहे यहाँ तक कि अगर शोहरत हज़रत इब्न उमर के लिए जो नाफ़ि की शोहरत है कि वो उनके आज़ाद करदा है, ऐसा अगर किसी की शोहरत हो जाए तो हल्ल शहादत बित्तसामुअ, तो हाँ सुनकर शहादत हलाल हो जाएगी। व अम्मा शहादत बित्तसामुअ फिल वक़्फ़ फ़लम यज़कुरहु फ़ी ज़ाहिर रिवाया, अब बताने वक़्फ़ में सुनकर शहादत तो ये जायज़ है या नहीं, बताने ज़ाहिर रिवाया में इसका ज़िक्र नहीं है। इल्ला अन्ना मशाइख़ना अलहक़ूहु बिल मौत, लेकिन हमारे मशाइख़ इकराम ने वक़्फ़ को मौत के साथ लाहिक़ किया है। लिअन्ना मबनल वक़्फ़ अलल इश्तिहार अयदन कल मौत, तो मतलब इसलिए कि वक़्फ़ की बिना भी शोहरत पर है मौत की तरह, तो अब ये मौत के साथ लाहिक़ होगा। वकदा तजूज़ु शहादतु बित्तसामुअ फ़िल क़ज़ाए वल विलायती, मतलब और ऐसे ही क़ज़ा और विलायत में सुनकर शहादत जायज़ है कि अगर हमने ये सुन लिया कि ये इंसान फ़लाँ का शहर का काजी है या फ़लाँ शहर का वाली है, अगरचे हमने जो बादशाह की तरफ से शाही नविश्ता होता है, तो अगरचे हमने उसको ना देखा हो कि कौन किस शहर का काजी है, फिर भी हम जो है गवाही दे सकते हैं सिर्फ सुनकर। फरमाते हैं कि शहादत सुनकर जायज़ है क़ज़ा और विलायत में, यानी ये सुनकर कि किसी ने ये सुना कि अन्ना हादा काज़ियो बलद कज़ा, कि ये उस शहर का काजी है, व वालियो बलद कज़ा, ये उस शहर का वाली है। व इल्लम युआयिनिल मशहूरा, अगरचे वो सुनने वाला मंशूर जो बादशाह का जो शाही मंशूर होता उसका मुआयना न करे, लिअन्ना मबनल क़ज़ाए वल विलायत अल शोहरत, बात वही है कि क़ज़ा और विलायत के बिना शोहरत पर है। फ़क़ामत शोहरत फ़ीहा मक़ामल मुआयनती, तो अब इनमें शोहरत जो है वो मुआयने के कायम मकाम है, देखने के कायम मकाम है। सुम्मा तहम्मुल शहादती, अब बता रहे हामिल शहादत होना जिस तरीके से मशहूद बिही का ख़ुद मुआयना करने से हासिल होया था, कि हमने ये देखा कि मशहूद बिही का हमने ख़ुद मुआयना करा, तो ऐसे अगर मशहूद बिही की दलील का मुआयना हो जाए तब भी जो है हम शहादत दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ये देखा कि ये चीज़ फ़लाँ के कब्ज़े में है, तो अब ये हम कह सकते हैं कि वो उसकी मिल्कियत है, क्योंकि कब्ज़े में होना ये मिल्कियत की दलील है। फरमाते हैं कि यह सलूब भी मुआयनत दलील ही, तो हामिल शहादत होना जिस तरीके से मशहूद बिही का ख़ुद मुआयना करने से हासिल होता है, ऐसी मशहूद बिही की दलील का मुआयना करने से भी हासिल हो जाएगा। बेअन यरा सौबन, बायूं तौर के कोई कपड़ा या जानवर या घर देखे किसी इंसान के कब्ज़े में, यस्तामिलुहु इस्तेमालल मिलाके मिन गैर मुनाज़िन, कि वो इंसान उसका इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे मिल्कियत का इस्तेमाल करता है, बग़ैर किसी मुनाज़े, यानी उसे किसी से झगड़ा करना भी नहीं पड़ रहा है, तो बग़ैर मुनाज़े के मिल्कियत के इस्तेमाल की तरह।
असल में ये इस्तेमाल मिला के ये जो है तशबीह है, यानी यस्तअमिलुहु का इस्तेमाल मिला के। तो अब वो इंसान उसका इस्तेमाल ऐसे कर रहा है जैसे मिल्कियत का इस्तेमाल। तो हत्ता लव खासमहो गैरुहु फीही, तो हत्ता कि अगर बाद में कोई दूसरा इंसान इससे मुखासमा करता है, झगड़ता है, फीही उस चीज़ के बारे में, यानी जो जिस पर कब्ज़ा है उसके बारे में अगर मुखासमा करता है, तो जिसने ये देखा है कि कब्ज़े में उसके है, तो अब देखने वाले के लिए हलाल है कि वो कब्ज़े वाले के लिए मिल्कियत की शहादत दे दे। लिअन्नल यदल मुतसर्रिफ़ता फिल माल मिन गैर मुनाज़िन, इसलिए कि किसी माल में कब्ज़े का तसर्रुफ़ वाला कब्ज़ा, यानी बग़ैर किसी झगड़े के माल में तसर्रुफ़ वाला कब्ज़ा, ये उस माल में मिल्कियत की दलील है। तो बता रहे हैं यानी कब्ज़े से ही तो पता चलता है कि मिल्कियत की दलील है, कब्ज़े से पहचानते हैं। बल्ला दलीला बिशाहिदिन फिल अमवाल अक़वा मिनहा, बता रहे बल्कि अमवाल के अंदर शाहिद के पास इससे कभी कोई दलील नहीं है कि शाहिद ये देखता है कि जिसका कब्ज़ा है उसी की जो है मिल्कियत होगी। वज़ादा अबू यूसुफ़, और इमाम अबू यूसुफ़ ने ये ज़्यादती कर दी है कि इसी में इमाम अबू यूसुफ़ ने ये कहा है कि सिर्फ़ कब्ज़ा देख कर मिल्कियत की गवाही देखने वाले के लिए जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि उसके दिल में ये बात जाँगुज़ी हो जाए कि वो उसी की है, यानी थोड़ी सी बात ये और बढ़ाना पड़ेगी। तो इमाम अबू काज़ी अबू यूसुफ़ ने इजाज़ा किया है कि ला तहिल्लु लहु शहादत, तो देखने वाले के लिए शहादत हलाल नहीं है, हत्ता यक़अ फ़ी क़ल्बिही अयदन अन्नहु लह, यहाँ तक कि उसके दिल में ये बात जाँगुज़ी हो जाए कि वो उसी के लिए है, वो उसी की मिल्कियत है, यानी दिल में जो है इस बात की जो है करारी हो जाए। वयंबग़ी अन यकूना हादा क़ौलहुम जमीआ, और मुनासिब है कि ये जो बात कही है काज़ी अबू यूसुफ़ ने, ये तमाम अइम्मा का कौल हो, यानी तमाम अइम्मा हनाफ का ये कौल हो कि अन्नहु ला तजूज़ु लिर्राई अश-शहादतु बिल-मिल्की लिसाहिबिल यद, के देखने वाले के लिए मिल्कियत की गवाही देना जायज़ नहीं है कब्ज़े वाले के लिए, हत्ता यराहु फ़ी यदिही यस्तअमिलुहु इस्तेमाल मिलाक मिन गैर मुनाज़िइन, यहाँ तक कि वो ये देखे कि वो उस अपने, यानी यहाँ तक कि वो उस चीज़ को देखे उसके कब्ज़े में कि वो उस चीज़ को मिल्कियत की तरह इस्तेमाल कर रहा है बग़ैर किसी मुनाज़े के, और ये कैद और बढ़ाएँ वह हत्ता यक़अ फ़ी क़ल्बिही अन्नहु लहु, और यहाँ तक कि देखने वाले के दिल में ये बात जो है वो बैठ जाए कि वो उसी की मिल्कियत है। वज़ुकिरा फ़ी जामिअ सग़ीर, और जामिअ सग़ीर में ज़िक्र किया गया है कि फरमाया कुल्लु शैइन फ़ी यदि इंसान सिवल अब्द वल अमत यसअका अन तशहदा अन्नहु लह। अब ये जामिअ सग़ीर में ज़िक्र किया गया है कि हर वो चीज़ जो इस किसी इंसान के पास हो, ग़ुलाम और बांदी के अलावा, तो किसी इंसान के पास हमने देखी तो यसअका अन तशहदा अन्नहु लह, तो अब तुमको ये गुंजाइश है और तुम्हारे लिए जो है ये जायज़ है कि तुम गवाही दे दो कि वो उसी की मिल्कियत है। अच्छा, यहाँ पर जो है ग़ुलाम और बांदी का इस्तिस्ना क्यों किया? बता रहे इसलिए कि ग़ुलाम और बांदी में अगर किसी इंसान का कब्ज़ा देखा तो सिर्फ़ कब्ज़े से जो है शहादत देना हलाल ना होगा, यहाँ तक कि जो है देखने वाले के लिए जो है सिर्फ़ कब्ज़े से शहादत हलाल नहीं है जब तक कि वो ग़ुलाम और बांदी ख़ुद इकरार न कर लें कि हम जो है इसी के ग़ुलाम और बांदी हैं, क्योंकि वो कबीर है ना, और कबीर जो है अपने बारे में बता सकते हैं। हाँ, अगर छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चे में वो कब्ज़ा भी जो है वो मिल्कियत की जो है दलील होगा। फरमाते हैं कि इस्तस्नल अब्दा वल अमता, ग़ुलाम और बांदी का इस्तिस्ना किया, फ़यक़्तज़ी, तो ये तकाज़ा करता है कि अल्ला तहिल्ला लहु शहादतु बिलमिल्की लिसाहिबिल अब्द फ़ीहिमा, कि ग़ुलाम और बांदी में कब्ज़े वाले के लिए मिल्कियत की गवाही देना वो देखने वाले के लिए हलाल नहीं होगा, इल्ला इदा अक़र्रा बिनफ़्सिहिमा, लेकिन जबकि वो ख़ुद दोनों जो है इकरार कर लें कि हम जो हैं वो इसी के ग़ुलाम बांदी हैं। व इन्नमा अराद बिहिल अब्दल्लज़ी यकूनु लहू फ़ी नफ्सिही यदुन, और जो ये कहा ना कि ग़ुलाम और बांदी, तो वह इन्नमा अराद बिही, तो ग़ुलाम से मुराद वो ग़ुलाम है कि जिस ग़ुलाम के लिए अपनी ज़ात में तसर्रुफ़ होता है, यदुन यानी अपनी ज़ात पर कब्ज़ा होता है। अब कब्ज़ा कैसा होगा? बयान का ना कबीरन,
वही तौर के वो कबीर हो युअब्बिरु अन नफ्सी, जो अपने बारे में बता सके। वक़दल अमत हो, ऐसे ही बांदी जो है वो कबीरा हो जो अपने बारे में बता सके, तो वहाँ पर जो है कब्ज़ा मिल्कियत की जो है दलील नहीं होगा। लिअन्नल कबीरा फ़ी यदे नफ्सिही ज़ाहिरन, इसलिए कि कबीर जो है वो अपने आप के कब्ज़े में होता है ज़ाहिरन, यानी ज़ाहिरन उसका अपने आप पर कब्ज़ा है। इदिल असलु फिल हुवल हुर्रियतु फ़ी बनी आदमा, इसलिए कि बनी आदम में असल तो हुर्रियत ही है। तो जब असल हुर्रियत है तो अब चाहे वो ग़ुलाम हो या आज़ाद हो, जो अपने नफ्स का जो है अपने नफ्स पर उसे कब्ज़ा होगा। वर्रिक़्क़ु आरिज़ुन, और रिक़्क़ियत तो ये एक आर्ज़ी चीज़ है। फ़कानत यदुहु इला नफ्सिही अक़रबा मिन यदि गैरिही, तो अब उस ग़ुलाम का अपनी ज़ात पर कब्ज़ा ये दूसरे के कब्ज़े से ज़्यादा जो है करीब होगा। फ़लम तस्लुह यदो गैरिही दलील मिल्क फ़ी, तो अब दूसरे का कब्ज़ा जो है उसमें मिल्कियत की दलील की सलाहियत नहीं रखेगा। बिखिलाफ़िल जमादात वल बहाइम, बरखिलाफ़ जो है जमादात और चौपायों के। लिअन्नहु ला यदा लहा, इसलिए कि इनका तो ख़ुद अपने आप पर कोई कब्ज़ा नहीं होता। तो अब जब अपना कब्ज़ा रहा नहीं, तो अब कब्ज़े वाले का ही कब्ज़ा रहा, तो बता रहे साहिब यद का ही कब्ज़ा रहा। फ़बक़ियत यदो साहिबिल यद दलीलन अलल मिल्की, तो अब साहिब यद का कब्ज़ा ही मिल्कियत पर दलील रहा। तो चौपाए और जमादात में कब्ज़े ही मिल्कियत की दलील होगा। अच्छा, तो एक दलील तो ये दे दी कि कबीरा हूँ तो अपने आप पर इन्हें कब्ज़ा होता है, इसलिए दूसरे का कब्ज़ा मिल्कियत की दलील नहीं होगा। और दूसरी दलील ये है कि अगर ग़ुलाम और बांदी में दूसरे का कब्ज़ा मिल्कियत की दलील हो, तो एक तरफ ग़ुलाम रखो कि वो किसी की खिदमत कर रहा है, तो आज़ाद भी तो किसी की खिदमत करता है कि वो मज़दूरी पर काम कर रहा है। तो अब कोई देखने वाला तो ये समझेगा कि आज़ाद भी ये ग़ुलाम है, और जो वो ग़ुलाम है उसे भी जो है ग़ुलाम समझेगा। तो बज़ाहिर तो दोनों जो है यानी खिदमत कर रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो हकीकत में एक आज़ाद है और एक ग़ुलाम है, इसलिए किसी का कब्ज़ा हो जाना ये मिल्कियत की दलील नहीं बनेगा। फरमाते हैं दूसरी दलील वली अन्नल हुर्रा कद यख़दिमु कअन्नहु अब्दुन आदतन, तो बता रहे, और इसलिए कि आज़ाद भी तो कभी कभी खिदमत करता है कि गोया वो आदतन ग़ुलाम है, यानी आदतन वो मज़दूर बनकर जो है खिदमत करता है। वहादा अमरुन ज़ाहिरुन फ़ी मुतआरिफ़िन नास व आदातिहिम, और ये बिल्कुल ज़ाहिरी अम्र है लोगों के उर्फ़ व आदत में कि वो मज़दूरी पे काम कराते हैं। तो अब अगर कोई मज़दूरी पे काम कर रहा है तो ये तो उसे भी ग़ुलाम समझ लेगा देखने वाला, और मिल्कियत की दलील बना देगा। बता रहे हालांकि देखा जाए तो ग़ुलाम का ज़ाहिर अलग है और आज़ाद का ज़ाहिर, फ़तआरज़त ज़ाहिरान, तो दोनों ज़ाहिर मुतआरिज़ हो गए, तो इसलिए यानी फ़लम तस्लुह अल यद दलीलन फ़ीही, तो अब ग़ुलाम और बांदी में कब्ज़ा जो है वो मिल्कियत की दलील की सलाहियत नहीं रखेगा। अब बताना, ये तो कबीर की बात थी। रहा सग़ीर, तो सग़ीर तो वो कपड़ा और जानवर के हुक्म में ही है। अम्मा इदा काना सग़ीरन, रहा ग़ुलाम जो है सग़ीर हो, ला युअब्बिरु अन नफ्सी, जो अपने बारे में ना बता सके, तो काना हुक्मुहु हुक्म सौबे वल बहीमते, तो अब उसका हुक्म तो कपड़े और चौपाए का सा है। लिअन्नहु ला यकूनु लहु फ़ी नफ्सिही यदुन, इसलिए कि उसको तो अपनी ज़ात में कोई तसर्रुफ़ और कब्ज़ा नहीं होगा। फ़यलहक़ु बिल उरूज़ वल बहाइम, तो वो तो सामान और चौपायों के साथ लाहिक़ होगा। फ़तहिल्लु लिर्राई अश-शहादतु बिल मिल्कि फ़ीही लिसाहिबिल यद, तो अब देखने वाले के लिए जायज़ है कि वो कब्ज़े वाले के लिए उस ग़ुलाम में मिल्कियत की गवाही दे दे। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला अअलमु। व अम्मा शराइतो अदाई शहादती, अब ये देखिए, ये तो जो पीछे बात चली ये तहम्मुले शहादत की शर्तें थीं। अब बता रहे रहा अदाए शहादत की शर्तें, फ़अनवाउन, तो उसकी चंद नौ है। तो बाज़ शर्तें तो शाहिद की तरफ राजे होती हैं, बाज़ शर्तें नफ्स शहादत की तरफ राजे होती हैं। यानी बाज़ का ताल्लुक़ शाहिद से है, बाज़ का ताल्लुक़ शहादत से है, बाज़ का ताल्लुक़ जिस जगह शहादत हो रही है उस मकान शहादत से है, और बाज़ का ताल्लुक़ जिस चीज़ की शहादत दी जा रही है उस मशहूद बिही से है। तो चार हो गए हैं। वो फरमाते हैं बादुहा, बाज़ जो है शाहिद की तरफ राजे होते हैं, और बाज़ शराइत नफ्स शहादत की तरफ, बाज़ शराइत मकान शहादत की तरफ राजे होते हैं, और बाज़ मशहूद बिही की तरफ।
अम्मल्लज़ी यरजिउ इला शाहिद, तो बताएं रहा वो शराइत कि जो शाहिद की तरफ राजे होते हैं, फ़अनवाउन, तो अब उन शराइत की भी चंद नौ हैं, यानी वो भी कई तरीके की शर्तें हैं। बादुहा यउम्मु शहादाते कुल्लहा, तो बाद शराइत तो तमाम शहादत को आम है, यानी तमाम शहादतों में वो शाहिद के लिए शर्त होनी चाहिए। व बादुहा यखुस्सुल बादा दूनल बाज़ी, और बाद शराइत जो हैं बाज़ शहादत के साथ ख़ास हैं, दूसरों के साथ नहीं। अब बता रहे हैं अम्मा शराइतुल आम्मा, तो बाज़ शराइत तमाम शहादतों में आम हैं, तो आम शर्तें यानी कि हर शाहिद के अंदर वो शर्त होनी चाहिए, वो क्या है? तो फ़मिनहा अल अक़्ल, तो अब उनमें से एक अक़्ल है। हाँ, तो शाहिद के लिए यानी तमाम शहादतों में जो है शाहिद के लिए अक़्ल होना ज़रूरी है। लिअन्ना मन ला याक़िलु ला यारिफ़ु शहादता, इसलिए कि जो बेअक़ला है तो वो शहादत को पहचानेगा नहीं। फ़कैफ़ यक़दिरु अला अदाइहा, तो जब शहादत को नहीं पहचानेगा तो कैसे वो अदाए शहादत पर क़ादिर होगा। वमिनहा अल बुलूग़ु, अब आम शर्तें यानी कि जो हर शाहिद के अंदर पाया जाना ज़रूरी है, तो उनमें से एक है अल बुलूग़ु, यानी बालिग़ होना। तो अब ये शाहिद के लिए बालिग़ होना है। फ़ला तुक़बलु शहादतु सबिय्यिल आक़िल, तो समझदार बच्चे की शहादत मकबूल नहीं होगी। क्यों? तो बता रहे हैं, दलील ये दे रहे हैं कि देखिए लिअन्नहु ला यक़दिरु अलल अदाए, इसलिए कि जो समझदार बच्चा है वो अदाए शहादत पर क़ादिर कैसा होता कि जब से वो गवाह बना है उस वक्त से वो याद रखे, उस चीज़ को महफूज कर ले। तो पहले उसे महफूज करना पड़ेगा कि मुझे जो है गवाही देना है, गवाही तो कभी भी ली जा सकती है, तो इसे महफूज रखना हो। महफूज तब रख पाएगा जब ये याद करे, और याद तब रख पाएगा जबकि जो है ये गौर व फिक्र करे। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो महफूज रखना पड़ेगा, और फिर याद भी रखना पड़ेगा, और फिर गौर व फिक्र भी करना पड़ेगा। और बच्चे की तरफ से गौर व फिक्र नहीं पाया जाता है तो अब जो है याद करना भी नहीं पाया जाएगा, और जब याद रखना नहीं पाया जाएगा तो उसे महफूज भी नहीं रहेगा, और जब महफूज नहीं रहेगा तो अदाए शहादत पर भी क़ादिर नहीं होगा। फरमाते हैं कि लिअन्नहु ला यक़दिरु अलल अदाए इल्ला बित्तहफ़्फ़ुज़, इसलिए कि समझदार बच्चा अदाए शहादत पर क़ादिर वो होगा वो याद महफूज करने की वजह से, वत्तहफ़्फ़ुज़ु बित्तज़क्कुरि, और महफूज रखना वो याद करने की वजह से होता है, याद रखने की वजह से होता है। वत्तज़क्कुरु बित्तफ़क्कुरि, और याद रखना वो गौर व फिक्र करने की वजह से होता है। वला यूजदु मिनस्सबिय्यि आदतन, और गौर व फिक्र करना ये बच्चे की तरफ से आदतन नहीं पाया जाता है। अच्छा, तो बालिग़ होना ये शाहिद के लिए शर्त है। अब दूसरी शर्त क्या है? एक दलील होगी, दूसरी दलील क्या है कि बालिग़ होना ये है। तो बता रहे दूसरी दलील ये है कि देखिए शहादत के अंदर विलायत का माना है, और जो बच्चा है तो उस पर तो ख़ुद दूसरे की विलायत होती है। अब अगर ये इसके लिए मान लो शहादत है, शहादत के अहलियत अगर इसे है, तो कुरान में है कि वला यअबश शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। तो अब इस पर भी जो है इनकार करना जो है, इनकार करना इसके लिए भी जायज़ नहीं होगा, बल्कि ये भी बुलाने के वक्त जो है शहादत के लिए आए। और हालांकि तमाम उलमा का इस बात पर इजमा है कि बच्चे पर जो है वो ये लाजिम नहीं है, तो पता चला कि उसके लिए अहलियत शहादत नहीं है। फरमाते हैं दूसरी दलील है वली अन्ना शहादत फ़ीहा मानल विलायत, और इसलिए कि शहादत में विलायत का माना है। वस्सबिय्यु मौलन अलैहि, और बच्चे पर तो ख़ुद दूसरे की विलायत होती है। वली अन्नहु लौ कान लहू शहादतुन, और तीसरी दलील ये है कि अगर बच्चे के लिए शहादत की अहलियत हो, यानी अगर ये शहादत का हामिल बन जाए, तो ला लज़िमतुहुल इजाबतु इंद दावती, तो आयत करीमा की वजह से यानी गवाही के लिए बुलाने के वक्त इस पर कबूल करना लाजिम हो जाएगा, यानी इस पर आना लाजिम हो जाएगा। और अल्लाह फरमान है वला यअबश शुहदाउ इज़ा मा दुऊ, यानी कि ऐ दुऊ लिल अदाई, जब अदाए शहादत के लिए बुलाया जाए तब वो इनकार न करें। तो फ़ला यल्ज़मुहु इजमाअन, तो बिल इत्तिफ़ाक़ इस बच्चे पर जो है ये यानी गवाही के लिए आना लाजिम नहीं है, तो इसका मतलब इसके लिए अहलियत शहादत भी नहीं। वमिनहा, और यानी शराइत आम्मा में से एक जो है हुर्रियत है, यानी आज़ाद होना। ये जो है
शाहिद के लिए ज़रूरी है। फ़ला तुक़बलो शहादतुल अब्द, तो ग़ुलाम की शहादत वो मकबूल नहीं होगी अल्लाह के फ़रमान की वजह से कि अल्लाह ने मसल बयान की ममलूक ग़ुलाम की कि वो किसी चीज़ पर कादिर नहीं है। व शहादत शैउन, तो शहादत भी एक चीज़ है, वो इस पर भी कादिर नहीं है। फ़ला यक़दिरु अला अदाइहा, तो आयत करीमा के ज़ाहिर की वजह से अदाए शहादत पर जो है ग़ुलाम कादिर नहीं होगा, एक दलील। और दूसरी दलील ये है कि वही शहादत जो है वो विलायत व तमलीक के जगह में जारी होती है। मतलब शहादत में विलायत व तमलीक होती है। विलायत कैसे कि यह दूसरे पर कौल को नाफिज करना है, दूसरे पर, यानी विलायत होती है यहाँ पर दूसरे पर कौल को नाफिज करना होता है। और तमलीक ऐसे हो जाती है कि इसकी गवाही की वजह से ही तो हाकिम जो है वो फैसला करता है, तो इसने गोया कि हाकिम को मालिक बना दिया, तो तमलीक का माना पाया गया। और ग़ुलाम जो है वो ना तो विलायत रखता है और ना जो है वो मालिक बनाने का इख्तियार रखता है। फरमाते दूसरी दलील वाली अन्ना शहादत तजरी मजरल विलायाती व तमलीकात, और इसलिए कि शहादत जो है वो विलायत व तमलीक की जगह जारी होती है। अब कह रहे रहा विलायत का माना कैसे है, तो फ़इन्न फ़ीही तनफ़ीज़ुल क़ौल अलल ग़ैर, तो बेशक शहादत में जो है वो दूसरे पर कौल को नाफिज करना है। हाँ, तो इसमें दूसरे पर विलायत होनी चाहिए। वले अन्नहु व इन्नहु मिन बाबिल विलाई, और बेशक ये जो है विला के बाब से है, मतलब दूसरे पर कौल को नाफिज करना ये बाब विला से है। व अम्मा मान तमलीक, और रहा तमलीक का माना, तो वो ऐसे है कि फ़इनल हाकिम यमलिकुल हुक्मा बिशहादती, तो इसलिए कि गवाही के ज़रिए हाकिम वो फ़ैसले का मालिक हो जाता है। बता रहे मालिक किसने बनाया, वो गवाह ने तो बनाया, तो गवाह वो मालिक बनाने वाला हो गया। फ़कान शाहिदो मिल्कुहु अल हुक्मा, तो अब शाहिद की मिल्कियत जो है वो हुक्म हो गई कि जिस हुक्म का मालिक बादशाह को बना दिया। अब दोनों चीज़ें जो हैं वो ग़ुलाम के इख्तियार में नहीं है। वल अब्दो ला विलायत लहु वला गैरी, तो ग़ुलाम के लिए ना तो दूसरे पर विलायत है, वला यमलिको, ना वो मालिक बना सकता है, तो फ़ला शहादत लह, तो इसकी कोई शहादत नहीं होगी। तो ये दो दलीलें हुई। तीसरी दलील ये है कि लिअन्नहु लौ कान लहु शहादतुन, कि चलो मान लो के लिए इसके लिए शहादत है, तो फिर वही बात है जब इसे बुलाया जाए तो इस पर जो है आना इस पर वाजिब हो जाएगा, हालांकि ये वाजिब है नहीं। क्यों? क्योंकि मौला के हक़ मौजूद होने की वजह से, तो यानी यहाँ इस पर लाजिम नहीं है, इसलिए जो है ये इसके लिए शहादत नहीं होगी। अब फरमाते हैं कि वाले तीसरी दलील कि अगर इसके लिए शहादत हो तो ज़रूर इस पर इजाबत और कबूलियत लाजिम हो जाएगी। इदा दुइया लि अदाइहा, जब आयत ने अदाए शहादत के लिए बुलाया जाए, आयत करीमा की वजह से। वला यजिबु, हालांकि इस पर जो है वो कबूल करना और शहादत देने के लिए आना इस पर वाजिब नहीं है, मौला के हक़ मौजूद होने की वजह से, यानी बग़ैर मौला की इजाज़त के कुछ नहीं कर सकता। वकदा ला तुक़बलो शहादतुल मुदब्बर वल मुकातब व उम्मुल वलद, तो बता रहे हैं और ऐसे ही मुदब्बर व मुकातब उम्म वलद की शहादत मकबूल नहीं है, इसलिए अन्नहुम आबिद, इसलिए कि सब के सब ये ग़ुलाम हैं। फरमाते हैं वकज़ा मुअतक़ुल बादी इंदा अबी हनीफ़ता, और ऐसे ही अगर बाज़ का आज़ाद करदा ग़ुलाम है तो अब उसकी शहादत भी मकबूल नहीं होगी इमाम आज़म के नज़दीक, क्योंकि अगर बाज़ का आज़ाद करदा है तो और मतलब दो लोगों का ग़ुलाम था, एक ने आज़ाद कर दिया एक ने नहीं, तो ये तो मुकातब के दर्जे में हो गया। जैसे मुकातब जो है वो अपने आज़ाद होने के लिए माल अगर जो है इकट्ठा करता है तो वो अपने लिए करता है, तो फ़ी नफ्सी वो भी आज़ाद है और फिल जुमला जो है वो ग़ुलाम है। तो ऐसे ये इमाम आज़म के नज़र है। साहिबान कहते हैं नहीं, इसका मामला जो है जो बाज़ का आज़ाद किया हुआ है ऐसा है जैसे कि वो आज़ाद के जिस पर दैन है, तो इसलिए उनके नज़दीक शहादत मकबूल होगी। फरमाते व इंदहुमा तुक़बलो शहादतु, साहिबान के नज़दीक इस बाज़ के मोतक़ की शहादत मकबूल होगी, लिअन्नहु बिमंज़िलतिल मुकातब इंदहु, इसलिए कि इमाम आज़म के नज़दीक तो मुकातब के दर्जे में है इसलिए मकबूल नहीं, और साहिबान के नज़दीक उस आज़ाद के दर्जे में है अलैहि दैनुन, कि जिस पर जो है दैन हो। वमिनहा बसरुश शाहिद, और उन्हीं आम शराइत में से एक शर्त यह है कि शाहिद जो है वो बसीर हो, देखने वाला हो, तो शाहिद का बसीर होना ये शर्त है तरफ़ैन के नज़दीक,
तो इसका मतलब फ़ला तुक़बल शहादतुल आमा, तरफ़ैन के नज़दीक आमा की शहादत मकबूल नहीं होगी, चाहे तो वो तहम्मुल शहादत के वक्त बसीर हो या ना हो। अलबत्ता अदाए शहादत के वक्त अगर जो है वो आमा है तो अब आमा की शहादत मकबूल नहीं होगी। इमाम आज़म के नज़दीक लैसा बिशर्तिन, इमाम काज़ी अबू यूसुफ़ के नज़दीक ये शर्त नहीं है बसीर होना, यहाँ तक कि यानी उस आमा की शहादत मकबूल होगी, जबकि तहम्मुल शहादत के वक्त बसीर होना चाहिए, बाद में चाहे बसीर ना हो। काज़ी अबू यूसुफ़ कहते हैं वहादा इदा कानल मुद्दआ शैअन, तो ये काज़ी अबू यूसुफ़ के नज़दीक हुआ। लेकिन ये जो इख्तिलाफ़ है ये उस सूरत में है जबकि मुद्दआ जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है तो अब उसकी तो वो गवाही देगा शाहिद, तो जबकि मुद्दआ ऐसी चीज़ हो ला यहताजु इलल इशारति इलै वक्तल अदाए, के अदाए शहादत के वक्त जिसकी तरफ इशारे की हाजत ना हो, तो उस वक्त है। अम्मा इदा काना शैअन, और रहा जबकि वो ऐसी चीज़ हो कि जिसकी तरफ जो है अदाए शहादत के वक्त इशारे की हाजत होती है, तब इशारा तो वही कर पाएगा कि जो अदा के वक्त जो है बसीर हो, इसलिए बिल इजमा आमा की शहादत अब मकबूल नहीं होगी। वजह कौल अबी यूसुफ़ा, अब काज़ी अबू यूसुफ़ का ये जो कहना है कि अदा के वक्त जो है वो बसारत शर्त नहीं है, आमा की भी शहादत मकबूल है, तो इमाम अबू यूसुफ़ की दलील ये है कि अन्ना इश्तरातल बसर लैसा बिअैनिही, कि बसर की शर्त जो है ये लिअैनिही नहीं है, यानी ख़ुद शहादत के लिए नहीं है, शाहिद होने के लिए। तो शाहिद होने के लिए बसर की शर्त नहीं है, बल्कि इसलिए है कि मशहूद भी का इल्म हासिल हो जाए, और ये तो जो है तभी हासिल हो गया था जब तहम्मुल शहादत के वक्त बसीर हो। ये बताना वज़ालिका, और मशहूद भी का इल्म ये हासिल हो जाता है जबकि ये तहम्मुल शहादत के वक्त बसीर था। वजह कौलहिमा, और तरफ़ैन के कौल की दलील ये है कि जिसके लिए गवाही दे रहा है ना, यानी जो खस्म है, उस मशहूद लहू की मारिफत का होना ज़रूरी है, और वल इशारत इलैहि इंद शहादती, और गवाही के वक्त जो है उसकी तरफ इशारे का होना ज़रूरी है कि ये बता सके कि मैं इनके लिए गवाही दे रहा हूँ, तो इशारे का होना ज़रूरी है और मशहूद भी का पहचानना ज़रूरी है। फ़ैदा काना आमा इंदल अदाए, तो जब यह अदाए शहादत के वक्त आमा होगा तो ये मशहूद भी को पहचान नहीं पाएगा गैर से, मतलब इम्तियाज़ नहीं कर पाएगा दूसरे से कि किसके लिए गवाही दे रहा, तो अब यह अदाए शहादत पर कादिर नहीं होगा। वमिनहा अन्नुत्क़ो, और उन्हीं आम शर्तों में से कि जो शाहिद के लिए ज़रूरी है एक नुत्क़ है, यानी शाहिद जो है वो साहिब नुत्क़ हो, तो अब जो गूंगा होगा उसकी शहादत मकबूल नहीं है, इसलिए कि लफ्ज़ शहादत की रियायत शर्तों सिहत अदाइहा, या अदाए शहादत के सही होने की शर्त है, और गूंगे की कोई बिल्कुल इबारत नहीं है, यानी वो बिल्कुल उसके अल्फाज और इबारत नहीं होती, तो अब उसकी कोई गवाही नहीं है। और उन्हीं शराइत आम्मा से एक अदालत है, तो अदालत तो मुतलक़न ये शहादत की कबूलियत की शर्त है, तो अदालत मुतलक़न यानी फ़इन्नहा ला तुक़बलु अलल इतलाक़ दूनहा, तो बग़ैर अदालत के तो मुतलक़न शहादत मकबूल नहीं होती। अल्लाह के इस फरमान की वजह से कि तुम दो गवाह बना लो, फ़इल्लम के आयत करीमा क्या है, फ़इल्लम यकूना रजुलैन, तो अगर दो आदमी ना हो, फ़रजुलुन व मरअतान, तो एक आदमी और दो औरतों को गवाह बना लो, मिम्मन तरदौन मिनश शुहदा, लेकिन वो ऐसे हों कि जिनके गवाह होने से तुम राज़ी हो। मतलब ये है कि गवाह वो होगा कि जिनके गवाह होने से जो है राज़ी तुम हो, और इसका मतलब मर्दी शाहिद तो वो आदिल ही हो सकता है, तो यह अदालत पर दलील है। ये तरदौना मिनश शुहदा कहना, फरमाते हैं वह शाहिदुल मर्दी, और शाहिद मर्दी वो शाहिद आदिल है। अब अदालत में कलाम वो चंद मवाज़ में होगा, फ़ी बयान माहियतल अदालती, यानी इस बयान में होगा कि अदालत की माहियत के बारे में कि अन्नहा माहिया फ़ी उर्फ़ शरा, के इस्तिलाह शरा में अदालत क्या है, और जिस अदालत की शर्त लगाई गई उसकी सिफत के बयान में कलाम होगा, और इस बयान में गुफ्तगू होगी कि वो असल कबूल की शर्त है अदालत वजूद के एतबार से, या मुतलक़न कबूलियत की शर्त है वजूद और वजूब दोनों के एतबार से, यानी इसके तफसील जो है अपने मकाम पर होगी। अम्मल अव्वल रहा जो पहला है कि अदालत की माहियत क्या है,
तो हमारे मशाइख की इबारतें मुख्तलिफ हैं मुतारफ़ अदालत की माहियत में। बाज़ ने कहा कि मल्लम युतान अलैहि फ़ी बतनिन वला फ़र्जिन, के जिस इंसान पर उसके बतन और फ़र्ज में जो है वो तान ना किया गया हो, मतलब जिस पर पेट के एतबार से तोहमत ना लगाई गई हो कि हराम खाता है, और शर्मगाह में भी तान ना किया गया हो कि इसने जो है बदकारी की है, फ़हुवा अदलुन, तो वो आदिल है। लिअन्ना अक्सरा अनवाइल फ़साद व शर, इसलिए कि अक्सर फ़साद और शर की जो नौअ हैं वो इन्हीं दोनों उज़्व की तरफ राज होती हैं, यानी इन्हीं दोनों उज़्व से जो है वो फ़साद बर्पा होते हैं। बाज़ उलमा ने कहा है कि मल्लम युरफ़ अलैहि जरीमतुन फ़ी दीनिही, कि जिस इंसान पर उसके दीन में जुर्म ना पहचाना गया हो, मतलब उसके दीन में उसे मुजरिम ना पहचाना गया हो, तो वो आदिल है। मतलब दीन में अगर मुजरिम नहीं कहा गया तब वो आदिल है। बाज़ ने कहा कि मन गलबत हसनातुहु सय्याति, जिस इंसान की नेकियां बुराइयों पर गालिब हों तो वह आदिल है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से मरवी है कि इदा रअयतुमुर रजुल यातादुस सलात फिल मसाजिद, कि जब तुम आदमी को देखो कि वो नमाज आदतन नमाज मसाजिद में पढ़ता है तो तुम उसकी ईमान की गवाही दे दो, यानी नमाजी जो है वो आदिल है। और ये भी रिवायत है कि जो हमारे क़िबले की तरफ नमाज़ पढ़े, हमारा ज़बीहा खाए, तो उसके लिए ईमान की गवाही दे दो, मतलब उसका अक़ीदा सही हो। बाज़ हज़रात ने कहा कि मन यस्तानिबिल कबाइर, कि जो कबाइर से बचता हो और फ़राइज़ की अदायगी करता हो, नेकियां बुराइयों पर गालिब हो, तो वह आदिल है। यही मेरे उस्ताज़ के उस्ताज़ इमाम फ़खरुद्दीन अली बज़दवी का इख्तियार करता है, यानी आखिर वाला। और कबाइर व सगाइर, अब जो आखिर वाले में यह आया कि जो कबाइर से बचता हो, फ़राइज़ को अदा करता हो, तो कबाइर व सगाइर की तारीफ़ में भी इख्तलाफ हो गया। बाज़ ने कहा कि माफ़ी ही हद्दुन फ़ी किताबिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़हुवा कबीरा, कि जिस गुनाह के बारे में किताबुल्लाह में हद हो तो वो कबीरा है, और जिसके बारे में हद ना हो वो सगीरा है। लेकिन ये तारीफ़ दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि शराब का पीना और सूद का खाना ये दोनों कबीरा गुनाह है, हालांकि किताबुल्लाह में दोनों के बारे में कोई हद नहीं है। बाज़ हज़रात ने कहा कि जो गुनाह मूजिब हद हो वो कबीरा है, और जो मूजिब हद ना हो वो सगीरा है। लेकिन ये भी बातिल हो जाएगा बेअक्ल रिबा, सूद के खाने से, इसलिए कि सूद का खाना ये कबीरा है, लेकिन ये कुरान में इसकी हद नहीं है। वला युजिबुल हद्दा, ये मूजिब हद नहीं है। और ऐसे ये तारीफ़ जो है ऐसी चंद दूसरी चीज़ों से भी बातिल हो जाती है कि हिया कबाइरो, के जो कबाइर तो हैं लेकिन मूजिब हद नहीं है, जैसे कि वालिदैन की नाफरमानी, वल फ़िरारो मिनज़्ज़हफ़, और जंग से जो है भाग जाना, और इस जैसे। बाज़ ने कहा कि कुल्लु मा जाअ मक़रूनम बिल वईद बिवईदिन, कि हर वो गुनाह के जो वईद के साथ यानी मुत्तसिल हो, यानी जिसमें जो है वो धमकी दी गई हो, तो वो कबीरा है। जैसे कि क़त्लुन नफ्सिल मुहर्रमा, यानी मुहर्रम जान को कत्ल कर देना, ऐसे पाक दामन औरतों को तोहमत लगाना, ज़िना और रिबा और माल यतीम खाना और जंग से भागना। और ये जो है अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी हैं। वकील लहू और अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा गया कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने तो ये कहा है कि कबाइर 7 हैं, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि कबाइर तो 70 के करीब हैं, लेकिन अगर तौबा कर ले तो तौबा के साथ कोई कबीरा ना रहता, और इसरार के साथ जो है सगीरा ना रहता, वो कबीरा बन जाता है। और इमाम हसन से मरवी है कि हाँ, कि हज़रत नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि अन्नहु क़ाल, कि हुज़ूर ने फरमाया मा तक़ूलून फ़ी ज़िना वस्सरक़ह व शुर्बिल ख़म्र, कि तुम इन के बारे में क्या कहते हो? तो लोगों ने कहा अल्लाह और उसका रसूल खूब जाने। तो हुज़ूर ने फरमाया ये ऐसे बदकारियाँ हैं और इनमें जो है सज़ा है। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें यानी सबसे बड़े गुनाह के बारे में बता दूँ? तो सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिरक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम वो टेक लगाए हुए थे तो बैठ गए, फिर फरमाया अला व क़ौलुज़्ज़ूर, सुनो झूठी बात, और सुनो झूठी बात, यानी ये भी जो है अकबर कबाइर से है। तो ये अदालत की माहियत और उसकी तारीफ़ में गुफ्तगू हो गई। अब आगे तफसील होती है।